गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल इसके बारे में तो आप डिटेल में पढ़े ही हैं, बट इसमें अब और क्लास 10th में आप क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है लस्टर, हार्डनेस, ठीक है, स्टेट, मिलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी, स्नोरस एंड ऑक्साइड्स। ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स के। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्या है, लस्टर। लस्टर मतलब क्या होता है, लस्टर मतलब होता है चमक। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं लस्टर। ठीक है, लस्टर मतलब होता है चमक। मेटल्स हैव शाइनी, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। ठीक है, मेटल्स के पास क्या होता है, शाइनी सरफेस होता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, एग्जांपल क्या क्या होगा, एग्जांपल होगा गोल्ड, सिल्वर, ETC। ठीक है, तो मेटल्स क्या होंगे, मेटल्स हैव अ शाइनी सरफेस। ठीक है, और मेटल्स क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस जिसको हम कैटायंस भी बोलते हैं, वो देते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी से हमारा हार्डनेस। ठीक है, क्या होगा, हार्डनेस। ठीक है, यानी मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, तो हार्डनेस इसमें होता है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होंगे हार्ड के, आयरन, कॉपर, ETC। आयरन, कॉपर, ETC। सिंबल भी नोट करते चलेंगे, आयरन का Fe होगा, कॉपर का Cu होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं तीसरे प्रॉपर्टी में। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट। स्टेट क्या होगा, तो जनरली ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, किस में होगा, सॉलिड स्टेट, एक्सेप्ट इसको छोड़ करके जितने भी होते हैं सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, बट हम इस मरकरी को छोड़ दें, क्योंकि मरकरी कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, जो कि पारे में भरा जाता, उसमें थर्मामीटर में पारे के रूप में भरा जाता है। ठीक है, तो जनरली क्या होते हैं, सारे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मिलेबिलिटी। मिलेबिलिटी मतलब होता है कि हम इसको कोई भी मेटल से उसको हम पीट करके क्या एक सीट के रूप में हम चेंज कर दें, किस में, एक सीट के रूप में। ठीक है, तो मेटल्स कैन बी बीटेन, मेटल्स कैन बी बीटेन into thin sheets। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्या, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, आर मोस्ट मिलेबल मेटल्स, आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ठीक है,
मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, ठीक है। गोल्ड सिल्वर आर मोस्ट मिलेबल मेटल्स, ठीक है। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद है हमारा नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टाइल मतलब हम वायर के रूप में इसको बना सकते हैं, थिन वायर के रूप में, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, ठीक है। हम इसको हम क्या कर सकते हैं, डक्टिलिटी में मेटल्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं किसमें, थिन वायर, पतले पतले वायर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, कॉपर एंड एल्युमिनियम, कॉपर एंड एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद से हम अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टर एंड हीट। अब देखते हैं हम कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर इज आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी, ठीक है। क्या होगा, डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स क्या होता है, जनरली हाई डेंसिटी होता है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स की जो डेंसिटी होगी वो हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। बट कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, इनका जो होता है लो होता है, ठीक है। इनकी जो डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। बाकी सबका हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट कैरेक्टर प्रॉपर्टीज़ है हमारा सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो मेटल्स आर सोनोरस, मेटल जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ठीक है। जब भी इसको पीटा जाएगा मेटल्स को तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो when metal strike to a hard surface they produce साउंड, ठीक है। जब भी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक किया जाएगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ऑक्साइड, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, ठीक है। जो भी मेटल के साथ जो भी ऑक्साइड रिएक्शन होगा ऑक्सीजन का तो बनेगा, तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर,
मेटालिक ऑक्साइड जब भी होगा वो किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है, किस नेचर का होगा, बेसिक नेचर। तो ये तो था अभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। ये कैटायंस फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज में हो जाएगा लस्टर। क्या इसमें चमक होता है नॉन मेटल में, आप लोग ही बताइए। नॉन मेटल्स डू नॉट शाइनी, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, ठीक है। नॉन मेटल डू नॉट हैव शाइनी सरफेस, इनके पास कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होता, बट केवल एक है एक्सेप्शन केस, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन का जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा चमकता रहता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। तो लस्टरस मतलब क्या होगा, इसमें कोई शाइनी सरफेस नहीं होता है, किसके पास, नॉन मेटल्स के पास, ठीक है। दूसरा हो गया हार्डनेस, हार्डनेस, ठीक है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, जनरली सॉफ्ट होते हैं। और मेटल में हार्डनेस में हमने ये बताया था कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है। और मेटल्स के केसेस में केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इनको नाइफ से काटने पे कट जाता है। ये मेटल्स हैं, क्या है, मेटल्स हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को जब भी हम चाकू से काटेंगे कट जाएगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन केस मेटल्स का है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स क्या है, जनरली सॉफ्ट होते हैं, ये तो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट डायमंड, ठीक है। डायमंड ये क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक रूप होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बहुत ही यूनिवर्स में पूरे हार्ड होता है ये डायमंड, ठीक है। सबसे हार्ड उसमें मटेरियल नॉन मेटल्स में आता है ये डायमंड, ठीक है। तो ये सबसे हार्ड होते हैं। अब है स्टेट, ये जो नॉन मेटल होते हैं एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट में ये नहीं होते हैं, ये जनरली किस में होते हैं, सॉलिड में होंगे या तो गैसियस स्टेट में होंगे, ठीक है। बट एक है एक्सेप्शन केस इसका भी, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन केस हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा नॉन मेटल का मैलिएबिलिटी, ठीक है। मैलिएबिलिटी जो है, नॉन मेटल आर नॉन मिलेबल, नॉन आर नॉन मेलिएबल, ठीक है। ये मेलिएबल नहीं होते हैं, जिनको हम तोड़ेंगे तो ये क्या होता है, तुरंत टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये नॉन मेलिएबल होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा अगला प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। ये डक्टाइल नहीं होता है, इनको अगर तोड़ा जाए सीट के रूप में नहीं होंगे, मिलेबल नहीं होगा, और वायर के रूप में नहीं कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है।
तो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है क्या, ये नॉन मेटल्स। ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट क्या है, जो पेंसिल की जो लीड होती है उसको, वो ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसको गलती से भी आप इलेक्ट्रिसिटी वाले उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या है, गुड कंडक्टर है। तो इस वजह से ये एक्सेप्शन कैसे हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर हो जाएगा। और बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें डेंसिटी। तो जनरली नॉन मेटल्स have low density and low melting point। जो नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी हमेशा कम होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी हमेशा कम होगा। ठीक है, तो ये तो डेंसिटी का था। अब नॉन मेटल्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स क्या करेंगे, नॉट सोनोरस। ठीक है, नॉन मेटल्स आर नॉट sonorous when non-metal strike to a hard surface they don't produce sound। ठीक है, when नॉन मेटल्स स्ट्राइक टू अ हार्ड सरफेस, जब हम नॉन मेटल को क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें सोनोरस प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, और लास्ट प्रॉपर्टी है ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स। ठीक है, नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मेटल्स में हमने बताया था कि मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर के होते हैं। अब नॉन मेटल्स ऑक्साइड जो होंगे वो कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, अभी हमने आपको बताया फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स का। ठीक है, तो अभी तो फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और का भी ख़त्म हो गया और नॉन मेटल का भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के लिए बस इतना ही।